लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी हाई लेवल पर है। ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से गठबंधन किया गया। लेकिन सोचिए क्या हो अगर चुनावी मैदान में जाने से एन वक्त पहले किसी गठबंधन के नाम को कैंसिल कर दिया जाए, गठबंधन के नाम पर ही संकट आ जाए। ऐसा ही संकट आया है विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के नाम पर। पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। ये याचिका गिरीश भारद्वाज की ओर से दाखिल की गई। इस याचिका में मांग की गई कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को इंडिया नाम का इस्तेमाल करने से रोका जाए, क्योंकि इससे पार्टियां देश के नाम पर गलत फायदा ले रही है। ये याचिका पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट में उस समय दाखिल की गई थी जब विपक्ष की ओर से अपना गठबंधन बनाया गया और उस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। इस याचिका में यह भी कहा गया था कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इन राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए। याचिका में आरोप लगाया गया कि पार्टियों ने केवल 2024 में चुनावों में लाभ लेने के लिए गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडिया रखा है। इस याचिका में और क्या क्या दलील दी गई है, इस पर बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिलहाल इस याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बड़ा आदेश दिया। 2 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि विपक्षी पार्टियों और केंद्र सरकार के पास जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। जवाब दाखिल करने का ये आखिरी मौका है। याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी और उस दिन इसका निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। 10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और अगर कोर्ट विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस को रद्द कर देती है तो विपक्ष के लिए संकट आना तो लाजमी है, क्योंकि इतने जल्दी नया नाम तलाशना और उसे नए नाम को जनता के बीच एस्टैब्लिश करना मुश्किल भरा काम होगा। लेकिन एक पहलू यह भी है कि अगर कोर्ट को सही लगेगा तो कोर्ट विपक्षी गठबंधन के पक्ष में भी फैसला सुना सकता है। अब ऐसे में 10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला कई मायनों में अहम होने वाला है। अब वापस जरा केस हिस्ट्री पर आ जाते हैं। इस केस की शुरुआत होती है अगस्त 2023 में। 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग के बाद विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने का ऐलान किया। इस दौरान विपक्ष की ओर से कहा गया कि मुकाबला अब पीएम मोदी और इंडिया के बीच है। तब गिरीश भारद्वाज नाम के शख्स ने हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि गठबंधन का नाम इंडिया रखना एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट यानी प्रतीक और नाम कानून की धारा 3 के तहत वर्जित है। इस कानून की धारा 5 में ऐसा करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। याचिका पर 4 अगस्त 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस, टीएमसी समेत 26 विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी किया था। पार्टियों के अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तब राजनीतिक पार्टियों ने मौखिक तौर पर कहा था कि याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। हालांकि अब तक किसी भी पार्टी ने लिखित में कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं हाईकोर्ट के नोटिस पर चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि वो राजनीतिक गठबंधनों को रेगुलेट नहीं कर सकता, जिसके बाद मामले को लेकर कई बार सुनवाई हुई और जवाब दाखिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियों और केंद्र सरकार को 8 मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब 2 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का समय दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि ये आखिरी मौका है। इस बार जवाब दाखिल नहीं हुआ तो कोर्ट 10 अप्रैल को इस मामले का निपटारा करते हुए फैसला सुना देगा। अब देखना होगा कि इस मामले को कोर्ट कैसे देखता है, इस पर क्या फैसला सुनाता है और कोर्ट के इस फैसले का क्या असर होता है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।